हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हमको एक अल्काइन दिया हुआ है और जब यहाँ पर हम एक्स रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ट्रांस एल्कीन मिलता है और जब वाई रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो सिस एल्कीन मिल जाता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इन द अबव रिएक्शन द यूजिंग रिएजेंट्स एक्स एंड वाई आर। ए ऑप्शन दे रखा है हमें सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया फॉर एक्स। बी ऑप्शन इज H2 in presence of palladium BaSO4 for Y. And C option is BH3THF plus CH3COH for Y and D is all of these are correct. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर suitable reagents फाइंड आउट करने हैं, suitable reagents for the formation of cis and ट्रांस एल्कीन। अब देखो जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3। तो इस पर जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि जो सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो बॉन्ड है ये इक्वली अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और यहाँ फॉर्म हो जाएगा, इस कार्बन पर आ गया अपना इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जो अमोनिया है ये अपना एक हाइड्रोजन इस नेगेटिव वाले जो कार्बन है इसको प्रोवाइड कर देता है। अब देखो NH3 ने अपना H+ आयन इस कार्बन को प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा CH3C इस पर अपना फ्री इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड C इधर आ जाएगा, इसके पास ये एक H और यहाँ आ गया ये CH3। फिर से क्या होगा कि वापस से एक सोडियम मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को प्रोवाइड करेगा। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड P, यहाँ पर इसके चार्जेस खत्म हो ही गए, CH3। फिर से एक और NH3 यहाँ पर अटैक करेगा, अपना H+ आयन इस कार्बन नेगेटिव एनायन को प्रोवाइड कराएगा और यहाँ से आपका जो एल्कीन है वो फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ये जो ट्रांस एल्कीन, सॉरी यहाँ पर CH2 CH3 चल रहा है हर जगह, तो हम लोग यहाँ वापस से CH2 CH3 मेंशन कर देंगे, इथाइल ग्रुप चल रहा है ये। तो आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया था कि ट्रांस बनने के लिए आपको इनमें से कौन सा बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग ये NaNH3 कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड पर आते हैं, देखो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, उसने बोला है कि एक्स यहाँ ट्रांस प्रोडक्ट बनने के लिए आप यूज करेंगे सोडियम और लिक्विड अमोनिया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से H2 का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4। तो सेकंड में जब आप यहाँ पर इस तरीके से ट्रांस एल्कीन लेते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 कैटलिस्ट। तो देखो बाकी सारी रिएक्शंस में आपको जो एल्कीन मिलेगी वो अब से ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका एडिशन इस प्रकार होता है कि आपके बल्की मॉलिक्यूल्स एक साइड और लाइटर मॉलिक्यूल्स एक साइड हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें तो यही सेम एल्कीन ली हुई है, CH3 सॉरी एल्काइन लिया हुआ है CH2 CH3। यहाँ पर रिएक्शन कराया जा रहा है BH3THF। BH3 जो है आपका ये जो हाइड्रोफोरेशन रिएक्शन हम करा रहे हैं, THF मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। तो इसका क्या काम होता है कि ये जो BH3 जो डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है B2H6 की फॉर्म में, तो ये BH3 का वोल्ट वाइज बनाए रखने में, इसे यहाँ यानी कि स्टेबलाइज करने में हेल्पफुल होता है। तो BH3 के अपना एक H+ आयन इजीली प्रोवाइड कर देगा और BH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ से क्या होगा कि हमको मिल जाएगी सिस एल्कीन। तो आपका एक H यहाँ आ जाएगा CH2 CH3। तो यहाँ से भी आपको सिस मिला, यहाँ से भी आपको सिस प्रोडक्ट मिला, इधर से आपको मिला यहाँ से ट्रांस प्रोडक्ट। अब वापस से अपने ऑप्शंस पर आ जाते हैं। तो पहले में उसने बोला आपको सिस फॉर्म होगा, सॉरी ट्रांस फॉर्म होगा, दूसरे में सिस, थर्ड में सिस, तो यहाँ से ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर्स। I hope you understood well. Thank you.